नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत। रिपब्लिक भारत डिजिटल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बात राजा मर्डर केस की, क्योंकि इस केस में अब लगातार एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और जो एक और खुलासा हुआ है वो तो चौंकाने वाला है। जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है और सोनम के राज खुलना भी शुरू कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार इस केस में अब क्या कुछ हो रहा है। सोनम रघुवंशी, जिस पर यह आरोप लगा है कि उसने अपने पति की हत्या की है और इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई थी। शिलांग पुलिस उसे अपने साथ गाजीपुर से शिलांग लेकर के गई है। पहले गाजीपुर से पटना पहुंची, पटना के बाद फ्लाइट के माध्यम से कोलकाता और कोलकाता के बाद शिलांग पहुंची। अब पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में जो कुछ खुलासे किए जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। शिलांग के एसपी की तरफ से बताया गया है कि सोनम रघुवंशी सिर्फ और सिर्फ मेघालय अपने पति की हत्या करने के लिए आई थी, ना कि घूमने के लिए। पुलिस की टीमें बनाई गई, सीसीटीवी खंगाले गए, 42 सीसीटीवी खंगाले गए हैं और उसके बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची, तमाम सबूत जुटाने के बाद कि इस हत्या में सोनम ही शामिल थी। अब सोनम से इस पूरे मामले में पूछताछ तो होगी, लेकिन सोनम से जुड़े हुए कई राज पर पर्दा उठ रहा है। सबसे पहला राज यही था कि उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के लिए उसने ये सब कुछ किया है। एसपी है शिलांग के, उनकी तरफ से बताया गया है कि सोनम ने 23 तारीख को अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की और उसके बाद इंदौर चली गई। इंदौर में वो अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से मिली, जिसने उसे किराए पर कमरा दिलवाया। दोनों वहां पर साथ रहे और जब परत दर परत इस पूरे मामले में खुलासे होने शुरू हुए तो सोनम को कुछ भी समझ नहीं आया और वो वहां से सीधे गाजीपुर पहुंच गई। 5 लोगों को गिरफ्तार आप लोगों ने कर लिया। ऑपरेशन हनीमून आप लोगों ने चलाया, कितना चैलेंजिंग था, किस तरीके से आपने पूरा ऑपरेशन चलाया और जो गिरफ्तारी आप लोगों ने की उसके बारे में सर अगर थोड़ा बताइए। जी, ऑपरेशन वाज वेरी चैलेंजिंग इनफैक्ट, लेकिन प्लानिंग किया है ठीक से। प्लानिंग आफ्टर वी हैड accumulated all evidences, then we had made the planning with supervision of Sir SP, and 2 teams भेज दिया हम लोग उधर में। One to Uttar Pradesh, one to Madhya Pradesh, which was led by DSP operations as well as DSP crime of East Khasi Hills district. तो उधर पहुंचने के बाद तो we got a lot of assistance from the state police of Madhya Pradesh as well as Uttar Pradesh, and then we were able to make all these arrests as indicated in the previous press conferences. बहुत सारे सवाल है सर, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है। सवाल ये भी है कि क्या जो सोनम थी वो हत्या के समय मौजूद थी वहाँ पर, जो किलर्स थे उनके साथ वहाँ पर थी? See, as per the preliminary interrogation that was conducted, Sonam was in fact, as per statements, they were present there. She was present at the time. Yeah. तो सुना आपने शिलांग की जो एसपी उनकी तरफ से क्या कुछ खुलासे किए गए हैं, लेकिन ये खुलासे सिर्फ शिलांग में नहीं हुए हैं बल्कि इसका कनेक्शन इंदौर से भी है। ये कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं उसकी पटकथा लिखी गई थी। अब जो आरोपी वहां से पकड़े गए हैं, यानी 4 आरोपी जो पकड़े गए हैं, उसे लेकर के इंदौर पुलिस की तरफ से भी बड़े खुलासे किए गए हैं। इंदौर पुलिस की तरफ से बताया गया है कि चारों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बिल्कुल सही सुना आपने कि चारों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उनकी तरफ से ये बताया गया है कि उन्होंने ही राजा रघुवंशी की हत्या की है। इस पूरे मामले में पुलिस चारों आरोपियों को एक खेत में लेकर भी पहुंची थी, जहां पर हत्या के दौरान इस्तेमाल में लाए गए सिम कार्ड को डंप किया गया था। उन इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड को जुटाने के लिए पुलिस वहां तक पहुंची थी। इसके बाद आरोपियों को सीधे शिलांग लाया गया है। जिस दौरान आरोपियों को शिलांग लेकर के पुलिस जा रही थी, उस दौरान इंदौर एयरपोर्ट पर एक यात्री ने जमकर एक आरोपी को थप्पड़ भी जड़ दिए। हालांकि इस पूरे मामले में एक और खुलासा हुआ है कि सोनम और राज ने हवाला का इस्तेमाल किया और हत्यारों को पैसे देने के लिए हवाला का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सोनम के अकाउंट का इस्तेमाल हुआ। 50,000 रुपये भी दिए गए। बात 20 लाख रुपए में तय हुई थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि सबके पहले ही राज से पर्दाफाश हो गया है। तो सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इस पूरे मामले में जब चारों आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिए हैं तो अब ये केस पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है, साफ हो गया है कि राजा रघुवंशी की हत्या सिर्फ और सिर्फ सोनम ने इसलिए की क्योंकि वो विधवा होना चाहती थी। वो चाहती थी कि विधवा होने के बाद उसके फादर, उसके पिता मान जाएं दूसरी शादी के लिए और वो राज कुशवाहा अपने प्रेमी से शादी कर ले। लेकिन चारों आरोपियों ने सोनम को लेकर के जो कुछ कहा वो कहीं ना कहीं लोगों को झकझोरने वाला है। चारों आरोपियों की तरफ से ये बताया गया है कि राजा रघुवंशी की हत्या उन्होंने की और सोनम रघुवंशी उस दौरान वहां पर मौजूद थी। यहां तक कि हत्या के लिए प्लान बी भी तैयार किया गया था, ये खुलासा भी किया गया है। अब हत्या के लिए प्लान बी क्या था वो भी जान लीजिए। प्लान बी ये था कि अगर हत्यारे वहां पर नहीं पहुंचते हैं
तो खुद सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी को खाई में धक्का दे देगी, सेल्फी लेने के दौरान उसे खाई तक लेकर के जाएगी और वहां उसे फेंक देगी। लेकिन उसके पहले ही हत्यारे वहां पर पहुंच गए। सोनम रघुवंशी ने तय प्लान के मुताबिक राजा रघुवंशी को मार दिया। अब ये केस जिस तरीके से घूमा है, कहीं ना कहीं हर कोई इस केस पर बात कर रहा है और पूछ रहा है कि आखिरकार हस्बैंड की हत्या हनीमून पर पत्नी कैसे कर सकती है। रिपब्लिक भारत डिजिटल से जुड़े रहिए तमाम अहम खबरों के लिए। नमस्कार।